परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा जब भी संतों को मिलते हैं एक मनुष्य के रूप में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? असली भेद समझाने के लिए मिलते हैं। अगर वो इंसान रूप में किसी संत को ना मिले तो वो संत कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो उस संत के साथ सदा ही था। फिर क्यों वो संत 84 में भटक गया? जिसके लिए आप संतों की वाणियां पढ़ेंगे, कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे। क्यों बिछड़े थे? क्योंकि परमात्मा इंसान के रूप में समझाने आया ही नहीं। जिसके लिए संतों ने बोला कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा। कितने जन्म 84 लाख में भटकते रहे, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं था कि परमात्मा है तो है कहां। जो भी मिला अज्ञानी मिला। लेकिन जब परमात्मा की दया होती है तो वो अपने संतों को एक इंसान के रूप में आके मिलता है और शब्द का भेद बताता है, सच्चे नाम की परिभाषा समझाता है, सच्चे नाम से सूरत को जोड़ता है। जैसे बाबा नानक को बेई नदी पे मिले, दादू जी को, गरीबदास जी को खेतों में मिले, धर्मदास जी को तब मिले जब वो हवन यज्ञ कर रहे थे, मदन साहिब को जंगल में मिले। ऐसे ही सब संतों को परमात्मा एक मनुष्य के रूप में मिलते हैं और ज्ञान समझाते हैं। उन्हीं के मिलने के बाद वो संत इस काबिल हो पाता है कि अब सत भक्ति करे। नहीं तो सत भक्ति करना भी किसी के बस की बात नहीं है। भक्ति तो कर सकते हैं, कोई किसी देवी देवता का भगत है, कोई किसी पीर औलिया का भगत है, कोई किसी का भगत है। भगत तो बन गए, लेकिन सत्य के भगत नहीं बन पाए। क्योंकि जब तक सत्य के भगत नहीं बने तब तक भगत होकर भी भगत नहीं बन पाए। इसीलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि भक्ति करने से पहले ये जान लो कि इस भक्ति से मेरा कल्याण होगा भी कि नहीं। किसी भी चौक से, किसी भी मोड़ पे मुड़ने से पहले ये जान लो कि जहां मैं मुड़ने जा रहा हूं वो रास्ता मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं। अगर ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये रास्ता मंजिल तक पहुंचाएगा, उसके बाद दुविधा नाम की चीज ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा रास्ता मिल जाए जो मंजिल तक पहुंचाए ही ना, तो उस रास्ते पे चलना बेकार है, पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए रास्ते पे चलने से पहले
जान लेना है कि ये रास्ता मंजिल तक पहुंचता है या नहीं। जो रास्ता मंजिल तक पहुंचे उसी को सत भक्ति कहते हैं, और जो मंजिल तक पहुंचे ही ना उसे असत भक्ति कहते हैं। अब मंजिल है क्या, कैसे पता लगे रास्ता मंजिल तक पहुंच रहा है कि नहीं? तो मंजिल के लिए क्या बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हवन यज्ञ अगर नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, देवी देवताओं के यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ के बाद बचे हुए प्रसाद को अपने रूप में नहीं देते हैं, तो वो पापी हैं। फिर तो हम भी नहीं लेते, हम भी पूजा नहीं करते, हम भी पापी हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसी के बाद बोला गया कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके ऊपर ये धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो हर प्रकार के कर्म कांड से, हर प्रकार के जप तप व्रत से, हर प्रकार की पूजा पाठ से निवृत्त हो जाते हैं। उन कामों को करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब वो मंजिल की तरफ पहुंच गया है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं चाहिए। तो क्या है मंजिल? आत्मज्ञान ही मंजिल है, और आत्मज्ञान के बिना जो कुछ भी है वो सब एक भटकाव है, भटकना है। जिसके लिए बोला जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कभी काबा में कभी काशी में, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। अब अगर हम गीता के कहे अनुसार उस आत्मा के लिए एक बार पूरे विवेक के साथ अगर हम ये काम कर जाएं, तो समझ लो अब जन्म मरण से हमारी मुक्ति होके रहेगी। लेकिन अज्ञानतावश हम गीता पढ़ते तो हैं, गीता के बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, 7-7 दिन पाठ करके चले जाते हैं, आत्मा 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 चिल्ला के चले जाते हैं, लेकिन पाठ खत्म होने के बाद मूर्ति की पूजा करवा के सारा सामान समेट के चले जाते हैं। अब कहां गई आत्मा? अब कहां गया आत्मज्ञान? ये केवल बातों का विषय बना दिया गया है, केवल एक बातूनी प्रचार बना दिया गया है इस आत्मा को। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कबीर आत्मज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। जिसको देखो आज आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मा की बात कर रहा है, कहते हैं उससे पूछो कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म ज्ञान क्या है। उस आत्म ज्ञान के नाम पे केवल शून्य मिलता है। जो आत्मा आत्मा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने कभी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं, तो बताएंगे क्या? दिक्कत यहां पे है। आत्मा आत्मा तो बहुत बड़े बड़े जगत गुरु करके चले गए,
बोल बोल के समझा के चले गए, लेकिन जब तुम उनकी करनी देखोगे तो क्या देखोगे? वही जो आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अडोल है, अतः आत्मा अचल है, आत्मा सत्य है, आत्मा सनातन है। वही लोग पत्थर पूज के चले गए, वही लोग मंत्र जप के चले गए, वही लोग ज्योति प्रकाश देख के चले गए, वही लोग 5 तत्वों की अनहद नाद सुन के चले गए, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए। इसीलिए ये बार बार जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो रहा है। ये कैसे खत्म होगा? जब आत्मज्ञान आपके जीवन में आ जाएगा। अब आएगा कैसे? अब दुकान पे तो मिलता नहीं आत्मज्ञान के, जाओ दुकान से खरीद लो। कहां मिलता है आत्मज्ञान? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को अनुभव करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जो आत्मा को समझ चुका है, जो अपने शरीर को अलग और अपनी आत्मा को अलग करके जानता है। वही तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान समझा सकता है, तुम्हें आत्मा के साथ जोड़ सकता है। वही तुम्हें सत्य का दीदार करा सकता है। एक बार सत्य का दीदार हो जाने पर, एक बार सत्य का बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञानता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी पंखे को और करंट को, जो दोनों को अलग अलग करके जानता है, अलग अलग करके अनुभव कर चुका है, वही तुम्हें दोनों को अलग अलग करके अनुभव ज्ञान दे सकता है। और एक बार अगर तुमने करंट को छू लिया, उसके बाद तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता कि पंखा ही करंट है, कभी नहीं कर सकता। फिर तुम पंखे को अलग और करंट को अलग करके जानोगे, यानी शरीर को अलग और आत्मा को अलग करके जानोगे। फिर तुम कभी नहीं कहोगे कि कृष्ण जी शरीर है, राम जी शरीर है, शंकर जी शरीर है, कबीर साहब शरीर है, रविदास जी शरीर है, मीराबाई शरीर है। ये शरीरों का भेद ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या बोलोगे? अरे राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। सतगुरु मिल गया तो ये काया का भेद ही खत्म हो गया। अब सारी काया, जितनी भी काया दिख रही है, ये हो गया अलग तत्व, और जो आत्म है वो हो गया अलग तत्व। अब शरीरों का भेद खत्म। अब राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का शरीर अलग अलग नहीं दिखेगा। अब अपना, मेरा, इनका, उनका शरीर अलग अलग नहीं दिखेगा। अब सब शरीर 5 तत्व के पुतले दिखाई देंगे। हवा है, पानी है, अग्नि है, धरती है, आकाश है, यही अलग अलग रूपों में बैठा हुआ है।
नाम तो केवल तुमने रख दिया है। ये संजय, वो धीरज, वो मयंक, वो राजू, नाम हटा दो तो क्या है सामने? 5 तत्व। तुम भी 5 तत्व, हम भी 5 तत्व, सारे ही 5 तत्व। सारा भेद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 5 तत्व हमारा स्वरूप नहीं है। ये 5 तत्व है काया का स्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है आत्म स्वरूप। इन 5 तत्वों की काया को, इन 5 तत्वों के असत्य तत्व को त्यागना है और आत्म तत्व को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, जो ये समझ जाते हैं कि मैं और वो शरीर नहीं है, मैं और वो आत्म तत्व हैं, जो इस बात को, इस भेद को जान जाते हैं, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। जो तू सो हम हो जाता है। इसी प्रकार के ज्ञानी को तत्व ज्ञानी कहते हैं, जो असत तत्व और सत तत्व दोनों का भेद समझा देता है। यही समझना है। सारे धर्मों का सार यही है। धर्मों के नाम पे लड़ाई करते रहो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्मों का सार आत्मा है और आत्मा निष्पक्ष है। वो पक्षपात से परे है। वो हिंदू को भी चलाती है, वो मुसलमान को भी चलाती है, वो सिख को भी चला रही है, वो ईसाई को भी चला रही है। जिसका कोई धर्म भी नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं है, यहां तक कि जो आत्मा को भी कहता है आत्मा कुछ नहीं होती, ये उसको भी चला रही है। इसको समझ लो। जो सबको चला रहा है, जो सब घटों में व्याप्त है, वही असली राम है, वही रमता राम है। जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया था, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं मंदिरों में नहीं है कि तुम साईं को ढूंढने मंदिर में जा रहे हो। जब मंदिर नहीं था, वहां पे मूर्ति स्थापित नहीं की थी, तब तुम्हारा साईं कहां था? उस जगह को ढूंढो जो तुम्हारे साईं का असली घर है। ये तो तुमने बना दिए, ये तो इंसानों ने बना दिए। भगवान अपना घर नहीं बना पाया। परमात्मा ने सारे खंड ब्रह्मांड बना दिए, सारी धरती, सारा आकाश पाताल बना दिया, सारे ग्रह बना दिए। एक मंदिर नहीं बना पाया अपने लिए। इतना कमजोर बना दिया तुमने उसको कि उसका घर तुम्हें बनाना पड़ेगा। यही अज्ञानता है। उसने अपना ऐसा पक्का घर बना रखा है कि उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। बाबर आया, हुमायूं आए, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी। जिस भगवान का मंदिर तोड़ा, उस वक्त भगवान कहां था? अपना घर नहीं बचा पाया। समझो इसको। 17 बार कितने लोग आए लूटने के लिए, 17 बार लूट के ले गए। कहां था भगवान? अगर भगवान होता, तुम अपने ऊपर लगा लो। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे घर में क्या चोर घुस के टीवी उठा ले जाएगा? तुम्हारे सामने। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा लॉकर तोड़ के पैसे ले जाएगा? तुम्हारे सामने।
लेकिन एक लुटेरा आता है, मंदिर का गल्ला तोड़ के ले जाता है, मंदिर का घंटा पीतल का वो भी उखाड़ के ले जाता है। अरे भैया बाकी छोड़ो, भगवान की मूर्ति उखाड़ के ले जाता है, रोकता क्यों नहीं भगवान? क्योंकि भगवान उसमें नहीं है। जहां भगवान है और अगर वो खड़ा है मंदिर में तो लेके जाके दिखाए कोई। तुम मंदिर में बैठे हो, चोर आएगा गल्ला लेने, ले जाएगा क्या? ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां भगवान बैठा है। बेटा हाथ लगा के दिखा तू, मूर्ति नहीं रोकेगी उसको, आत्मा रोकेगी। इसलिए परमात्मा मूर्ति में नहीं है। कहां बैठा है? आत्मा में। आत्म में राम, राम में आत्म, शीनस गुरुमुख विचारे। जब वेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आता है तब तुम्हें जड़ और चेतन का भेद समझा देता है। क्या है जड़ और क्या है चेतन। जड़ से दूर करवा देता है और चेतन से जोड़ देता है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। इस आत्मा का खोजी बनना है हमने। ये पत्थर की मूर्तियां तो इंसान बना के बैठा है। देखो एक त्योहार आता है, गणेश जी का त्योहार आया तो पूरी सड़क पे गणेश ही गणेश, गणेश ही गणेश दिखाई देने लग जाएंगे। और तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, माथा टेकू तो टेकू कहां? चढ़ाओ जरा 10-10 रुपए हर गणेश की मूर्ति के आगे, चढ़ाओ जरा 100-100 रुपए। नहीं चढ़ा पाओगे, नहीं चढ़ा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भाव ही नहीं बनेंगे उस मूर्ति के साथ। भाव कहां बनेंगे? जाके मंदिर में। वही मूर्ति मंदिर में लग गई, अब तुम्हारे लिए भगवान हो गया। वही सड़क पे धूल खा रही है, कोई पूछने नहीं जा रहा उस भगवान को। तो इसी को समझना है। असली भगवान कहां है? हमारी आत्मा में विराजमान है। वही रमता राम है। हिंदू में भी रमा है, मुसलमान में भी रमा है, सिख में भी रमा है, ईसाई में भी रमा है। वही रमता राम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ये दुनिया नहीं जानती। उस रमता राम को ढूंढ नहीं रहे,